बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स, यानी जहाँ सैटेलाइट रोटेट कर रहे होते हैं और उसको जहाँ जहाँ वो जिस ऑर्बिट में रोटेट करते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले सैटेलाइट है। हम सैटेलाइट के बारे में कहते हैं कि अ सैटेलाइट इज़ एनी ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा। सैटेलाइट इज़ एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट या जो रोटेट करेगा, दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट को रोटेट करे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम कहेंगे सैटेलाइट। ठीक है। अब ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ये सैटेलाइट आपके पास नेचुरल भी हो सकते हैं। और ये जो सैटेलाइट रोटेट करेगा ये ऑफ कोर्स स्टेबल पाथ के ऊपर रोटेट करेगा। और जो आपके पास सैटेलाइट्स की टाइप्स हैं, जिस तरह मैंने कहा कि आपके पास सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकते हैं और सैटेलाइट जो है वो आपके पास आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह देते हैं कि मून जो है, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये हमारी ज़मीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इस तरीके से बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे पास उनके बहुत सारे मून होते हैं। किसी के इवन ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिसके एक से ज़्यादा मून है, तो वो उसके नेचुरल सैटेलाइट हैं। लेकिन अगर आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात आती है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम कहते हैं कि मैन मेड सैटेलाइट, इंसान ने जो सैटेलाइट बनाए हैं और स्पेस में भेजे हैं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। यानी जो आपके पास मैन मेड है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कह देते हैं। जो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लॉन्च करते हैं और स्पेस के अंदर भेज देते हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट हमारे पर्पसेस हो सकते हैं। हमारी वेदर कम्युनिकेशन है, हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशन, हमारा जीपीएस सिस्टम है, एंड सो। तो ये आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ सैटेलाइट आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये वो सैटेलाइट होते हैं जिस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमें ये हेल्प आउट कर रहा होता है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। दूसरी सैटेलाइट हमारे पास वेदर है, जो हमारे पास वेदर फोरकास्ट के बारे में हेल्प आउट करता है, तो उसको हम कहते हैं वेदर सैटेलाइट्स, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास बाकी सैटेलाइट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। ये वो सैटेलाइट्स होते हैं जो नेविगेट करते हैं डिफरेंट लोकेशंस को और डिफरेंट पोजीशंस को, तो ये हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट्स में काउंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगले सैटेलाइट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री पर्पस सैटेलाइट्स होते हैं जो स्पेशली मिलिट्री के पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाती हैं। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स, अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, डिफरेंट रेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। और कुछ सैटेलाइट्स हम अपने पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम साइंटिफिक सैटेलाइट का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सैटेलाइट्स जो हैं वो हम भेज देते हैं। अब ये सारे सैटेलाइट्स जो हैं, ये जितनी भी सैटेलाइट हमारे पास हैं, इन सारे सैटेलाइट्स को हम कह देते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, क्योंकि हमने खुद बनाए हैं। ये नेचुरल नहीं होते, हमारे अपने पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए। तो लॉन्चिंग ए सैटेलाइट जो है वो हमारे पास इनटू ऑर्बिट, उसको हम देखेंगे कि उसको हम कितनी स्पीड देंगे, उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, और वो हम कैसे ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर देते हैं।
स्टूडेंट मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको शो कराता हूँ कि हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करेंगे। स्टूडेंट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ है। अब इस अर्थ के सरफेस से हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। हम उसको इनिशियल स्पीड देंगे और इनिशियल स्पीड अगर स्लो हुई तो वो सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होता हुआ वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा। हम थोड़ी सी स्पीड और इंक्रीज़ कर देते हैं तो और इंक्रीज़ करने की स्पीड की वजह से भी अर्थ की ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वो सैटेलाइट इस बी पॉइंट पर आके गिर गया। अगर हम उसको थोड़ी सी और ज़्यादा लार्ज स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं तो सैटेलाइट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट करना स्टार्ट करेगा और वो एक ऑर्बिट जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा और अर्थ की ग्रेविटी उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाती है और जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में रोटेशन स्टार्ट कर लेता है। तो लॉन्चिंग ए सैटेलाइट जो है वो हमारे पास एक बड़ा प्लान्ड और कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये आपके पास बड़ा प्लान्ड एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस है कि आप उसको कितनी स्पीड देंगे और वो कितनी स्पीड जो है वो गेन करके ऑर्बिट में पहुंच सकता है। तो ये बड़ा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और हम उसको एक रॉकेट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए रॉकेट इट इज़ लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ अ रॉकेट। ठीक है, हम इसको लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को विद द हेल्प ऑफ ए रॉकेट। ठीक है, तो एक रॉकेट के साथ हम इसको फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रॉकेट। ठीक है, हेल्प ऑफ अ रॉकेट, हम एक रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है अगर लो हुई तो इट विल फॉल बैक टू द अर्थ। एट लो स्पीड जो है अभी हमने देखा एट लो स्पीड, ठीक है, इट विल फॉल बैक टू अर्थ, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी सी लार्ज स्पीड देते हैं, थोड़ी सी फास्ट स्पीड रख देते हैं इसकी, लेकिन एट टू हाई स्पीड, इसका भी ख्याल करना है। एट टू मच हाईएस्ट स्पीड, एट टू मच हाई स्पीड अगर हम इसको लॉन्च करते हैं तो ये सैटेलाइट आपके पास एट टू मच हाई स्पीड इट में escape आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो हम उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं देंगे फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ना चला जाए, क्योंकि स्टूडेंट इससे पिछले लेक्चर में हमने कंफर्म किया हुआ है कि अर्थ के सराउंडिंग में एक फील्ड रीजन है जहाँ से वो बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं देंगे, लेकिन हम एक एडजस्टेबल और एक सूटेबल स्पीड देंगे कि सैटेलाइट जो है हम ऑर्बिट में प्लेस कर दें। स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट एक और है कि सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्यों रोटेट होना होता है। तो हम ये कह देते हैं कि सैटेलाइट्स जो होते हैं, सैटेलाइट्स आर टिपिकली रोटेट या टिपिकली प्लेस्ड इनटू सर्कुलर ऑर्बिट्स। हम इसको सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं या फिर नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स में। अगर सर्कुलर नहीं है तो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स में हम उनको प्लेस कर देते हैं, बिकॉज सच ऑर्बिट्स, ये जो आपके पास ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, बिकॉज यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स जो होते हैं, इनके बारे में ये कंसेप्ट है कि सच ऑर्बिट्स रिक्वायर्ड, इस ऑर्बिट में जो रिक्वायर्ड होती हैं एनर्जी, द लीस्ट एनर्जी, इस ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये ऑर्बिट जो है वो आपके पास इसलिए सर्कुलर ऑर्बिट चूज़ किया जाता है। और जब ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंच जाता है तो इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस लगती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रहा होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रहा होता है। ये फॉर एग्जांपल अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, एक सैटेलाइट है वो यहाँ फॉर एग्जांपल रोटेट कर रहा है इस पोजीशन के ऊपर, आपके पास ये इस ऑर्बिट में यहाँ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो स्टूडेंट इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लेगी जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बैलेंस कर देता है, लिहाजा ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए हमारे पास ऑर्बिट राउंड अबाउट सर्कुलर या नियरली सर्कुलर ऑर्बिट के हम सिलेक्शन करते हैं, या ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सैटेलाइट वहाँ पहुँच जाता है तो ये कितनी स्पीड के साथ वहाँ रोटेट कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ये ऑर्बिटल स्पीड आपके पास कितनी होती है, इसको भी हम डिराइव करेंगे। 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितनी होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम के अंदर हम जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रही होंगी। मैं एक और डायग्राम यहाँ पर इसके लिए डिस्प्ले कर देता हूँ। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये आपके पास अर्थ हैं। ठीक है, इस अर्थ का ये कैपिटल आर रेडियस है और ये आपने किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को, किसी सैटेलाइट को ऊपर स्पेस में भेज दिया और ये ऑर्बिट में रोटेट कर रहा, और ये आर जो है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है। इस ऑब्जेक्ट को एक लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो एक्ट कर रहा होता है, जिसको हमने वी नॉट कह दिया। तो हम अगर लिखेंगे, इसको डिराइव करेंगे, तो हमारे पास ये होगा कि द सैटेलाइट हैज़ ए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सैटेलाइट में एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, तो उस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को अगर हम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इसको हमने ये लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी आर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं तो स्क्वायर रूट की वजह से आपके पास जो v है स्क्वायर ये अंडर रूट में आ जाएगा, और इस तरीके से ये भी आपके पास जी आर अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट जी आर। ये स्टूडेंट बड़ा एक सिंपल फार्मूला आपके पास ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट की स्पीड का बन जाए कि सैटेलाइट इस स्पीड के साथ ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होगा। अब चूंकि हम जानते हैं एज वी हैव स्मॉल जी का फार्मूला हमारे पास है, g इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन था। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक आर को यहाँ जी के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ और एक आर को नीचे ही रहने दूँ, तो मैं लिखूँगा जी एम ओवर आर, ये मैं लिखूँगा, और दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ। तो इसमें एक आर को जी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें अगर हम दोनों साइडों पे दोबारा अंडर रूट लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अगर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट जी आर, और ये भी आपके पास अंडर रूट जी एम ओवर आर बन जाएगा। सो इस इक्वेशन में यहाँ पर आप इसको पुट कर सकते हैं अंडर रूट जी आर की जगह पे। तो आप स्टूडेंट अब इसको फाइनली लिखेंगे कि ऑर्बिटल स्पीड आपके पास ये भी लिखी जा सकती है कि अंडर रूट जी एम ओवर आर। सो दिस इज़ ऑल्सो द ऑर्बिटल स्पीड। अब इसमें मैस अगर आप अर्थ की यूज़ करेंगे तो मैस ऑफ अर्थ की बात करेंगे, और अगर आप किसी और प्लैनेट की बात करेंगे तो आप किसी और प्लैनेट से भी इसकी स्पीड देख सकते हैं। एक बात इसमें और है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो आर को फिर हम आर प्लस एच लिखेंगे, जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में किसी में हमने किया था कि जहाँ पर हम ग्रेविटी को डिस्कस करे थे, तो हम इसको लिखेंगे जी एम और आर प्लस एच, अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे इसको डिस्कस कर देते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो आर है ये रेडियस ऑफ द अर्थ ही होगा, कैपिटल आर ही होगा। तो ये आपके पास ऑर्बिटल स्पीड का एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो 3 मार्क्स के डेरिवेशन में आ सकता है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने देखा सैटेलाइट्स को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, मिलिट्री और साइंटिफिक सैटेलाइट्स,
उसके बाद जब सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे तो हम किस तरीके से लॉन्च करेंगे वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम उसको स्पीड देंगे, इंटरमीडिएट लेवल की स्पीड देंगे, इतनी लो स्पीड भी नहीं देंगे कि वो ऑर्बिट को ना पहुंच सके, और इतनी हाई स्पीड भी नहीं देंगे कि वो ऑर्बिट से आगे चला जाए और अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पीड से बाहर निकल जाए। और उसके बाद जब वो ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसके ऑर्बिट में क्या स्पीड बन जाती है, तो ये ऑर्बिटल स्पीड को जो है हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया। इसी टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।